हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते समय अब तक दीर्घ ई जिसके अंत में आते हैं ऐसे पुल्लिंग शब्द पपी शब्द को सिद्ध कर लिया है। पपी। अब अगला शब्द आया है बहुश्रेयसी। बहुश्रेयसी का तात्पर्य होता है बहुत सारी श्रेयसी हो जिसकी ऐसा व्यक्ति बहुश्रेयसी है। श्रेयसी का तात्पर्य क्या होता है? श्रेयसी का तात्पर्य जैसे प्रेयसी होता है वैसे श्रेयसी होता है। ठीक, मतलब श्रेय की इच्छा रखने वाली, उसके कल्याण की इच्छा रखने वाली बहुत सारी होंगी, वह बहुश्रेयसी है। ठीक है, तो अब बहुश्रेयसी शब्द में भले ही श्रेयसी दिखाई पड़ता है पर फिर भी वह बहुश्रेयसी शब्द पुल्लिंग है ना, क्योंकि श्रेयसी शब्द तो स्त्रीलिंग है पर बहुव्रीहि समास में आ जाने के कारण वह पुल्लिंग हो जाता है, शब्द का लिंग बदल जाता है ना। जैसे आपने हनुमान जी की स्तुति में पढ़ा होगा अतुलित बल धामम, है ना। वैसे धाम शब्द नपुंसक लिंग है, रूप बनता है धाम, धामिनी, धामनी, धामानी, ऐसा रूप बनता है। धाम द्वितीय में भी धाम, धामनी, धामानी, है ना, ऐसा रूप। तो यहां क्या है, अतुलित बल धामम कैसे हो गया? बहुव्रीहि हो जाने पर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो नपुंसक लिंग का शब्द पुल्लिंग में परिवर्तित हो जाएगा जब हनुमान जी का विशेषण बन जाएगा तब। ठीक है, उसी तरह बहुत सारी श्रेयसी जिसकी हैं वह अच्छा, उसको कुछ लोग नहीं मानते हैं बहुव्रीहि समास, कुछ लोग अलग तरह का समास मानते हैं तो वह शब्द बदल देते हैं। बहु अतुलित बल धाम स्वर्ण शैलाभदेहम कर देते हैं, हेम शैलाभदेहम नहीं रखते हैं वहां पर स्वर्ण इसलिए कर देते हैं क्योंकि स और व का संयोग हो जाएगा तो धाम का मा गुरु हो जाएगा। अनुस्वार लगा है तो गुरु है, अनुस्वार नहीं लगा है तो गुरु न होने के कारण छंद का नियम गड़बड़ होने लग जाता है, इसलिए स्वर्ण शैलाभदेहम कुछ लोग कर देते हैं पर वह करना उचित नहीं है, आवश्यक नहीं। बहुव्रीहि समास से ही उसका काम हो सकता है। अब यहां देखिएगा कि शब्द है बहुश्रेयसी, ठीक है, उसके हम सातों विभक्तियों के रूप को सिद्ध करेंगे बहुश्रेयसी शब्द के। तो इसमें हमने अच्छा यही पहले भी उस त्रयाख्यो नदी को पहले समझना ही है, एक बार समझाया था। यू का मतलब बताया था मैंने कि ई और ऊ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ को यू कहा जाता है। दीर्घ ई और दीर्घ ऊ ये दोनों जुड़कर बन जाएंगे क्या? यू। ठीक है, अब ये जो यू है यह यदि कैसा हो? स्त्र्याख्य हो। स्त्र्याख्य का मतलब जो स्त्रीलिंग में ही जिसका प्रयोग होता है। ठीक है, ऐसा यू, ऐसा ई ऊ जिसका स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है उसको ई ऊ अंत वाले शब्द जो नित्य स्त्रीलिंग में होते हैं उनको नदी संज्ञा, उनकी नदी संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे वधू, चमू इत्यादि शब्द है, पंगू, है ना, करभोरू, संहितोरू, सहोरू, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं ऊ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द, या फिर ई अंत वाले शब्द स्त्रीलिंग शब्द बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जिनके अंत में ई रहेगा और स्त्रीलिंग रहेगा, है ना, जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं। पार्वती, गौरी, शची, इंद्राणी, भवानी, शिवानी इत्यादि, है ना। तो नित्य स्त्रीलिंग शब्द नदी संज्ञक होते हैं। अब बताइए माला शब्द स्त्रीलिंग हो, नदी संज्ञक होगा क्या? नहीं, नित्य स्त्रीलिंग तो है पर उसके अंत में ई या ऊ नहीं। ठीक है, स्त्रीलिंग भी होना चाहिए और अंत में ई और ऊ आना चाहिए। ठीक है, अब एक शब्द और बता देते हैं, धेनु शब्द। धेनु, धेनु शब्द स्त्रीलिंग है कि नहीं?
पर ऊ अंत में भी है पर छोटा ऊ है, इसलिए वो भी नदी नहीं हो पाएगा। रुचि, शक्ति, भक्ति इत्यादि भी बहुत सारे शब्द हैं जिनके अंत में ई तो है पर छोटा ई है, इसलिए उनकी भी नदी संज्ञा नहीं होगी। मातृ शब्द रि अंत में है, स्त्रीलिंग है, पर उसकी भी नदी संज्ञा नहीं होगी। नदी संज्ञा होगी तो किसकी? जिसके अंत में दीर्घ ई या दीर्घ ऊ आता हो। ठीक है, तो इतनी बात स्पष्ट है। तो अब ये तो बात हो गई केवल स्त्रीलिंग शब्दों में ही, पर किसी भी शब्द के प्रथम लिंग का ग्रहण हो जाता है। ये एक वार्तिक है, ठीक, यह एक वार्तिक है। यहाँ वार्तिक वा नहीं लिख के लिखा है, वैसे ही कोष्ठक में लिख दिया, जैसे यहाँ प्रतिषेधो वाच्य इत्यादि में लिखा होगा। तो प्रथम लिंग ग्रहणम च, वह शब्द कैसा है उसके प्रथम लिंग का ग्रहण किया जाएगा। ठीक, वो शब्द कैसा है उसके प्रथम लिंग का ग्रहण किया जाएगा। समझ रहे हैं? प्रथम लिंग का ग्रहण किया जाएगा। तो अब जैसे बहुश्रेयसी शब्द बना, तो यह बहुश्रेयसी शब्द किस लिंग का है बताइएगा? बहुश्रेयसी शब्द किस लिंग का है? पुल्लिंग का है, क्योंकि अजंत पुल्लिंग प्रकरण अभी पढ़ रहे हैं। वैसे पर इस बहुश्रेयसी शब्द में जो पीछे श्रेयसी छिपी हुई है वह किस लिंग का है? स्त्रीलिंग है ना। तो इस श्रेयसी शब्द पहले यह स्त्रीलिंग में था। श्रेयसी शब्द जो है यह पहले स्त्रीलिंग में था, पर बहुब्रीहि समास में आ जाने के कारण इसका लिंग बदल गया, यह पुल्लिंग हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यह पुल्लिंग बन गया, पर यह पहले किस लिंग में था? पहले किस लिंग में था? श्रेयसी स्त्रीलिंग में। तो इसके पहले लिंग का ग्रहण कर लिया जाएगा, प्रथम लिंग ग्रहणम च का मतलब होगा। यानी अगर प्रथम लिंग उसका स्त्रीलिंग रहा हो और उसके अंत में ई ऊ दिखाई पड़ रहा हो, अब भले ही वह पुल्लिंग में या नपुंसक लिंग में चला गया हो, पर उस शब्द के पहले लिंग में अगर वह स्त्रीलिंग रहा हो और ई ऊ अंत में हो तो भी उसकी नदी संज्ञा हो जाएगी, यह इसका तात्पर्य है। ठीक है, तो अब बहुश्रेयसी शब्द की भी, बहुश्रेयसी शब्द की नहीं, बहुश्रेयसी में अंत में जो श्रेयसी दिखाई पड़ रही है उसकी भी नदी संज्ञा हो जाएगी, ऐसा मान लीजिए। जैसे अब देख लीजिए, प्रथम लिंग ग्रहणम च, यहां तक तो समझ गए होंगे। ईत ऊत अंतौ, ईदू दंतौ में ईदू दंतौ, ऐसा मत समझिएगा ये ईदू क्या आ गया है वहां पर, क्या ईत ऊत अंतौ। ठीक, यानी ईत और ऊत में तपरस तत्कालस्य ता लगा हुआ है, जो वह अपने काल का ही बोध कराता है, यानी ऊ बड़ा ऊ का ही बोध कराएगा, छोटा का नहीं, है ना। अन्यथा अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय से इसके सवर्णों का ह्रस्व ई का ह्रस्व ऊ का भी ग्रहण होने लग जाता, पर तपर लग जाने के कारण केवल उसी काल का बोध होगा, यानी केवल दीर्घ वाले का ही बोध होगा। तो दीर्घ ई दीर्घ ऊ जिसके अंत में आते हों ऐसे नित्य स्त्रीलिंग शब्द नदी संज्ञक होते हैं। ठीक, पर प्रथम लिंग ग्रहण करना है। प्रथम शब्द, इस शब्द का प्रथम लिंग क्या था? स्त्रीलिंग था, तो प्रथम स्त्रीलिंग ग्रहण कर दिया और उसके अंत में ई ऊ है ही, ई या ऊ, तो ये भी नदी हो गया। तो इस प्रथम लिंग ग्रहणम च वार्तिक का अर्थ क्या है वो यहां बता रहे हैं कि पूर्व में वह स्त्रीलिंग में रहा हो, पूर्व में वह शब्द स्त्र्याख्य यानी स्त्रीलिंग में रहा हो, पर समास में आ जाने पर उपसर्जन संज्ञा हो गई हो, समास में आ जाने पर गौण बन गया होगा, गौण बन जाने के कारण उसका लिंग भी बदल गया हो तो भी उसकी नदी संज्ञा हो जाएगी, ऐसा इस वार्तिक का अर्थ है। नदी संज्ञा, नदीत्वम वक्तव्यम, नदीत्व उसका भी बोला जाना चाहिए कि वो भी नदी है, ऐसा बोला जाना चाहिए, यह इस वार्तिक का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो अब बहुश्रेयसी शब्द भी क्या है? नदी है। ठीक है, बहुश्रेयसी नदी है कि नहीं? अब यहां पर देखिएगा, बहुश्रेयसी शब्द में एक और मूलतः बता देते हैं। यहां पर श्रेयसी पहले बनता कैसे है?
श्रेयस शब्द से, श्रेयस में क्या है, ईयसुन प्रत्यय है ना, ईयसुन, ईयसुन में ऊ की इत संज्ञा हुई है, हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उगितश्च से मान लीजिए गीप हो गया है, श्रेयस में गीप प्रत्यय लग कर तब बनता है श्रेयसी। ठीक, गीप में से खाली ई बचता है, ग की और प की इत संज्ञा हो जाती, तो श्रेयस ई बन गया श्रेयसी। अब यह जो श्रेयसी है ना, इसमें थोड़ा समझने वाली बातें ज्यादा हैं। बहुश्रेयसी शब्द में कई बातें हैं जो समझने वाली हैं, वो समझिएगा। बहुश्रेयसी के बाद हम पहले अब लगाते चलते हैं प्रत्यय। कौन सा लगाएं सबसे पहले, सु में से बचाया किसको। अब ये इसमें गीप प्रत्यय लगा है, ऐसा हमें बताने की क्या आवश्यकता पड़ी। आवश्यकता यह पड़ी क्योंकि आपको ध्यान हो तो हमने एक सूत्र बहुत पहले पढ़ा है, हल ज्ञाभ्यो दीर्घात श्रुतिस्य पृक्तम हल, पढ़ा है ना। वह क्या कहता है कि शब्द का अंतिम वर्ण हल हो या शब्द का अंतिम वर्ण गी हो या फिर आप, ठीक, पर गी और आप हो तो दीर्घ हो, हल ज्ञाभ्यो दीर्घात। शब्द का अंतिम वर्ण यहां हल तो नहीं है पर गी है, गीप गीस गीन प्रत्यय में से कोई प्रत्यय है ना, था कि नहीं। उसके बाद सु प्रत्यय का या ती प्रत्यय का या सी प्रत्यय का अपृक्त यानी एक वर्ण वाला प्रत्यय लुप्त हो जाता है ना। हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुति सी अपृक्तम हल, ऐसा बड़ा सा सूत्र था, बताया था, ध्यान है। तो हलंत शब्द हो, ज्ञंत शब्द हो या आप अंत वाला शब्द हो, गी का मतलब गीप गीस गीन, आप का मतलब टाप डाप चाप, जिसके अंत में हो ऐसा शब्द यदि दीर्घ अंत वाला हो तो उसके बाद आने वाले सु का अपृक्त यानी सु में से एक का वर्ण बचा हो तो, ती में से एक का वर्ण बचा हो तो, सी में से एक ही वर्ण बचा हो तो उसका हल वर्ण लुप्त हो जाता है। ठीक, तो यह हल वर्ण लुप्त हो गया, बन गया क्या, प्रथमा एक वचन में क्या बना, बहुश्रेयसी। ऐसे ही विसर्ग विसर्ग लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके अंत में गी है, गी अंत में है, इसलिए हल ज्ञाभ्यो दीर्घात लग जाएगा। ठीक है, स्पष्ट है। जहां भी शब्द के अंत में स्त्री प्रत्यय दिखाई पड़े, गी प्रत्यय या गीप गीस गीन प्रत्यय या तो टाप डाप चाप प्रत्यय, माला सूर्या रमा बाला बालिका मंदा हेड़ा विलाता होड़ा विलाता इत्यादि कोई भी शब्द हो, या फिर नदी शची पार्वती रवि इंद्राणी शर्वाणी ब्राह्मणी गौरी इत्यादि कोई भी शब्द हो जिसके अंत में ई आता हो। ठीक है, तो ऐसा कोई भी शब्द हो उसके बाद आने वाला सु प्रत्यय गायब ही होगा क्योंकि अंत में गी या आप प्रत्यय दिखाई पड़ रहा है। और हलंत शब्द के बाद भी शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन है तो भी हल ज्ञाभ्यो दीर्घात से विसर्ग का नहीं, उस सु प्रत्यय के स का लोप हो जाए, अपृक्त का। ठीक है, तो प्रथमा में बन गया, एक वचन में बहुश्रेयसी ऐसे बनाना, ऊपर पहले ही बता दिया था। अब इसके बाद प्रत्यय लगाते हैं कौन, दिमाग लगाइए क्या बनेगा, पपी की तरह बनेगा, पपी बनाया है ना अभी, क्यों, पहले तो इको यणचि जी को आप लगाना चाहे, लेकिन तभी उनको क्या किया, प्रथमयो पुरुष सवर्णा जी ने कहा कि नहीं हम, क्योंकि अक है यहां पर, उसके बाद प्रथमा द्वितीय विभक्ति का अच है तो अब प्रथमयो पूर्व सवर्णा जी लगने लगे, लेकिन उनको दीर्घात जसीच ने रोक लिया। दीर्घात जसीच ने क्या कहा, दीर्घ वर्ण के बाद, दीर्घ अक के वर्ण के बाद अगर प्रत्यय का पहला वर्ण जस, प्रत्यय जस हो या इच प्रत्यय का पहला वर्ण हो, तो प्रत्यय का पहला वर्ण क्या हो, इच, इच, इच मतलब ई उ रि ए ओ ऐ औ हो, या फिर जस हो प्रत्यय, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता। प्रथम पूर्व सवर्ण रुक गया, दीर्घा जसी च ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, दीर्घ के बाद जस प्रत्यय या इच प्रत्यय, इच पहला वर्ण हो ऐसा कोई प्रत्यय हो तो फिर पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं हो पाएगा, तब तो इको यणचि जी को फिर से मौका मिल जाएगा ना, इको यणचि लग जाएगा। यहां पर ई के जगह पे क्या हो गया, स आधा हो गया, ई के जगह पे आ गया या।
ठीक है, बहुश्रेयस्यौ। देखिए ऐसे लिख लीजिएगा, ये स आधा ऐसे लिखेगा, उसमें य आया और औ की मात्रा चढ़ गई, बहुश्रेयस्यौ। ठीक है, पूरा नहीं लिखना, ठीक है। अब चलिए फिर से बहुश्रेयसी के बाद, बहुश्रेयसी शब्द है, उसके बाद प्रत्यय लगाया, जस में से बचा क्या, ठीक है, अस हो गया, बहुश्रेयसी अस। यहां भी प्रथम पूर्व सवर्ण दीर्घ करना चाहता था, लेकिन दीर्घा जसी ने रोक लिया, जस प्रत्यय लगा हुआ इसलिए रुक गया। तो इको यणचि यहां भी लग जाएगा, ई के जगह पे आ जाएगा य। ठीक, ये देखिए स आधा हो गया, ई के जगह पे आ गया य, और उसमें अस का अ जुड़ गया, और फिर अस का स ये रहा। इस स को रुद्र विसर्ग कर लीजिएगा, सजिशो से रू कीजिएगा, रा का बचेगा, उसका खरवसाने और विसर्जनिया से विसर्ग कर लीजिएगा, बहुश्रेयस्य, पपी की तरह ही। ठीक है, अच्छा ये जस प्रत्यय संबोधन वाला लगा होता तो भी, जस प्रत्यय संबोधन वाला लगा होता तो भी बहुश्रेयस्य बनता, औ प्रत्यय संबोधन वाला लगा होता तो भी बहुश्रेयस्य बनता, है ना, है कि नहीं। अच्छा ऐसा मत कहिएगा कि ये षष्ठी एक वचन की तरह, दिमाग मत लगाइए। जैसे राम का रामस्य बन जाता है, वैसे बहुश्रेयस्य, ऐसा मत समझिएगा कि ये श्रेयस्य नहीं, विसर्ग लगा है यहाँ, रामस्य के बाद विसर्ग नहीं लगता है ना। एक ऐसा जोक, एक ऐसी कहानी है, मतलब कहानी क्या कहते हैं, एक मजेदार चुटकुल्ला टाइप का है कि पहले के समय में किसी का विवाह कब होता था। पहले के समय में पढ़ा लिखा होता था तभी विवाह होता है, आजकल भी ऐसे ही चलता है। तो पहले के समय में पढ़ा लिखा कौन है कैसे पता चलता था, जो अजरघा शब्द रूप सिद्ध कर ले जाए, जो अची कमत रूप सिद्ध कर ले जाए, जो बरबरी रूप सिद्ध कर ले जाए, है ना। ऐसे शब्द रूपों की जो सिद्धि कर ले जाता था, शब्द बना ले जाता था, क्योंकि एक कई शब्दवा सिद्ध करने में 20-22 सूत्र लग जाते हैं। तो वो सब जो सिद्ध कर ले जाता है उसी का विवाह होता था। पहले इंटरव्यू लिया जाता था कि भाई विवाह करने लायक है कि नहीं है। तो एक व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा था, अब उसके विवाह के लिए वो कन्या देखने गया था। कन्या देखने गया तो कन्या ने इंटरव्यू ले लिया कि चलो भाई कुछ कुछ शब्दों की सिद्धि करो। कन्या व्याकरण पढ़ी थी, उसने कहा कि चलो इसको बताओ कौन सी विभक्ति लगी है, किसमें कौन सी विभक्ति लगी है, नहीं इस शब्द का परिचय बता दो। ठीक, और फिर ऐसे ही एक शब्द पूछा, ठीक, और तीसरा शब्द बहुत सरल शब्द था, ठीक। अब वो बालक क्या था कि शादी के करने के चक्कर में जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत व्याकरण पढ़ा था, सामान्यतः थोड़ा बहुत शब्द रूप याद कर लिया था, बालक शब्द या राम शब्द, राम 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 रामम रामो रामा, तो एक की तरह चलाने लगा, है ना। तो रामम की तरह अहम समझ लिया, जैसे रामम होता वैसे अहम, उसने सोचा कि ये द्वितीय विभक्ति है, बता दिया। रामस्य की तरह विहस्य, हाँ ये षष्ठी विभक्ति लगी है। रामाय की तरह विहाय, ये चतुर्थी विभक्ति लगी है ना, ऐसे बता दिया। पर है क्या, ये वि उपसर्ग पूर्वक हस धातु से लेप प्रत्यय लगा है, ये वि उपसर्ग से युक्त ओहाक त्यागे धातु से लेप प्रत्यय लगा है। ठीक, अव्यय है ये दोनों, लेप लगने के कारण अव्यय हो जाते हैं, इनमें विभक्ति रूप नहीं चलता। और अहम अस्मद शब्द का प्रथमा एक वचन रूप है ना। तो उस लड़की ने क्या कहा, यस्य षष्ठी चतुर्थी स्यात्, यस्य षष्ठी चतुर्थी स्यात्, विहस्य च विहाय च, अहम यस्य द्वितीया स्यात्, द्वितीया श्याम अहम कथम। तो उसकी द्वितीया मैं कैसे हो सकती हूँ, उसकी मतलब उसकी पत्नी कैसे हो जाऊं मैं, उससे विवाह कैसे कर लूं, ये तात्पर्य है। तो ऐसे हो जाया करता था किसी किसी के साथ, है ना।
मजाक हो जाया करता था पहले न पढ़े लिखे होने पर, व्याकरण न पढ़े लिखे होने पर। और कहानी जब प्रसंग आएगा इसे तो बताते रहेंगे। चलिए अभी फिलहाल बहुश्रेयस्या तक पहुंच गए, ठीक है। अब बहुश्रेयसी शब्द के बाद हमने प्रत्यय लगाया, प्रथमा एक वचन के सिवाय वाला संबोधन वाला सु लगाया। संबोधन वाला भी देख लेते हैं, अलग बनेगा इसलिए देख लेते हैं। जहां एक जैसा रहता वहां बाद में, वहां खाली वैसे बता देते, यहां थोड़ा सा अलग बनेगा, ठीक है। तो बहुश्रेयसी सु है, सु में से बचा क्या है, ठीक है। अब अंबार्थ नद्योर ह्रस्व सूत्र लग जाएगा। जो सूत्र आप दिखाई पड़ रहा है, ये दिख रहा है, अंबार्थ नद्योर ह्रस्व। अंबार्थ का मतलब क्या होता है? अंबा मतलब जानते हैं? अंबा मतलब जानते हैं? अरे देसी भाषा में अम्मा बोलते हैं ना, वही अम्मा, ये अंबा शब्द से बन गया है, माता, ठीक। तो अंबा यानी माता, माता अर्थ वाले जितने शब्द हैं, अंबा अर्थ वाले जितने शब्द हैं, ठीक है, अंबा अर्थ वाले जितने शब्द हैं, उन शब्दों का तथा नदी संज्ञक शब्दों को, अंबार्थक शब्द और नदी संज्ञक शब्द को ह्रस्व हो जाता है। कब? कब? तो एक बात, इसका प्रसंग आप देखिएगा 107 से पहले, 107 7-3 107 से पहले, 7-3 100 संबुद्धौ च मिल गया 106 नंबर सूत्र पर ही, ठीक। संबुद्धौ च मिल गया। तो संबोध, संबुद्धि मतलब क्या है? व्हाट इज संबुद्धि? संबुद्धि मतलब क्या है? संबुद्धि याद है? अरे भाई एक वचनम संबुद्धि सूत्र पढ़ा होगा आपने कि संबोधन, संबोधन में जो सु औ जस है ना, ये मैं यहां लिख दूं, सु औ जस, संबोधन वाले सु औ जस को दो दो संज्ञा है। एक संज्ञा इसको प्रथमा भी कहते हैं, दूसरी संज्ञा क्या, इसको आमंत्रित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आमंत्रित, ठीक है। और ये तीनों को, सु औ जस को, पर संबोधन में जो केवल एक वचन है उसको संबुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। तो संबुद्धौ में कौन सी विभक्ति लगी है? सप्तमी। यानी संबुद्धि से पूर्व में सप्तमी लगाओ तो पूर्व का तात्पर्य अर्थ आता है कि नहीं? तो संबुद्धि से पूर्व में यदि अंबा अर्थ वाला कोई शब्द आता हो, या तो नदी संज्ञक कोई शब्द आता हो, तो उसको ह्रस्व हो जाता है। अब बताइए बहुश्रेयसी नदी संज्ञक है कि नहीं? है ना नदी संज्ञक? बहुश्रेयसी शब्द नदी संज्ञक है। अंबार्थक शब्द भले नहीं है पर नदी संज्ञक है, इसलिए इस बहुश्रेयसी को ह्रस्व कर दिया जाएगा। ह्रस्व कर दें? चलिए ये हो गया ह्रस्व, बहुश्रेयसी। अब एंग ह्रस्वात् संबुद्धे से इसको खत्म कर दो। आप कहेंगे हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् से कर डालते, नहीं कर पाएंगे। काहे नहीं कर पाएंगे? क्योंकि दीर्घ नहीं है ना। दीर्घ होता तो हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् श्रुति से प्रथम हल से हल कर देते हम, जैसे प्रथमा में किया था, पर नहीं किया। वैसे दोनों पक्ष लेते हैं। कुछ लोग पहले हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् श्रुति से प्रथम हल से उसको लुप्त कर देंगे, उसके बाद उस लुप्त प्रत्यय को निमित्त मानकर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण। पर यह भी देखना है हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् श्रुति से प्रथम हल जो है वह लुप्यते कहता है। वहां पर किसकी अनुवृत्ति आती है? लोप की आती है कि लुक की आती है कि श्लू की आती है? एक बार वह देखना है। लुप्यते खाली लिखा है, लुप्यते का मतलब लोप होता है कि लुक होता है? 6:168 पे है वह सूत्र, लोपा की अनुवृत्ति आती है, ठीक। लोपा की अनुवृत्ति आती है तो लोप होता है। अब लोप होता है तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, है ना।
मान लीजिए पहले बहुश्रेयसी था, बहुश्रेयसी दीर्घ था, उसके बाद सुप्रत्यय था, दोनों तरह से सिद्ध कर सकते हैं, पर वो दीर्घ वाला, दीर्घ होने के कारण लोप होता है, तो पहले लोप कर लेना ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, पहले हल्ज्ञाभ्यो दीर्घात श्रुति सिद्ध, सिद्ध तो वही होगा। अब देखिए मैं दोनों तरह से इसको सिद्ध कर देता हूं। बहुश्रेयसी के बाद सु है का स है, दीर्घ होने के कारण हल्ज्ञाभ्यो दीर्घात से इसको हमने गायब कर दिया, और प्रत्यय का लोप हुआ है, तब प्रत्यय लोप होने पर भी उस प्रत्यय को आश्रित मानकर कोई भी कार्य किया जा सकता है। लोप हुआ है तो, लुक हुआ होता, स्लू हुआ होता या लुप हुआ होता तो नहीं कर सकते थे। लोप हुआ है तो उस प्रत्यय को आश्रित मानकर, समझ ले यहां सु है, उसको आश्रित मानकर, उसको संबुद्धि को आश्रित मान करके हम अंबार्थ नद्य और हस्सा से ह्रस्व कर दिए, तो भी बहुश्रेयसी बन गए। ठीक है, या दूसरे तरह से जो बनाया था कि पहले ह्रस्व कर ले फिर ऐंग ह्रस्वात् संबुद्धे से संबुद्धि को लुप्त कर दे। ठीक है, पर बहुश्रेयसी बन गया, बना ह्रस्व। औ जस में औ और जस लगाने पर पहले की तरह बहुश्रेयस्यौ और बहुश्रेयस्यः ये दोनों बनेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना इतने में। अब इसके आगे के प्रत्यय लगाते चलते हैं, और हे बहुश्रेयसी बन गया, हे बहुश्रेयस्यौ हे बहुश्रेयस्यः, इको यणचि लगाकर आप बना लेंगे। अब अम प्रत्यय लगाते हैं, अम बहुश्रेयसी, और उसके बाद है प्रत्यय अम। अमी पूर्वा से पहले हो अख, उसके बाद अम का अच, तो दोनों में से पूर्व वाला स्वर वर्ण बचता है अमी पूर्वा से, तो अपूर्व वाला जो स्वर वर्ण है वह बचेगा, तो बन जाएगा बहुश्रेयसीम, बन गया बहुश्रेयसीम, बना ना, कोई आपत्ति नहीं ना। फिर इसके बाद आउट लगता तो भी बहुश्रेयस्यौ है ना, आउट लगता तो भी बहुश्रेयस्यौ ही तो होता। और शस लगाकर देख लेते हैं, एक मिनट, शस लगाएंगे तो यहां पर सुधा व्याख्या जी को देखते हैं। हाँ, ये नदी संज्ञा हो गई, इसके बाद अंबार्थ नद्य और हस्सा हो गया। अब आते हैं हम सब द्वितीय बहुवचन में। बहुश्रेयसी कौन सा प्रत्यय लगाया, शस, शस में से बचा क्या, ठीक है, बहुश्रेयसी अस, यहां तक पहुंच गए। अब यहां पर क्या होगा, पहले तो आपको लगेगा कि यहां हम प्रथम एवं पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ कर ले, लगेगा ना, अक है, उसके बाद प्रथमा द्वितीया का अच है ना, तो पूर्व सवर्ण का दीर्घ कर ले ना। पर यहां पर वो ना होकर पूर्व सवर्ण दीर्घ का, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, वैसे बहुश्रेयसी ही रूप नहीं बनना चाहिए ना, यहाँ के बहुश्रेयस्य ही बनना चाहिए। देख लीजिएगा एक बार क्या बना रहे हैं, बहुश्रेयस्य ही बनाना चाहिए। तो तो यहां प्रथमयो पूर्व सवर्ण लगा क्यों नहीं, ये थोड़ा सा चिंतनीय है। बनता तो बहुश्रेयस्य ही है, पर प्रथमयो पूर्व सवर्ण लगना चाहिए, वो क्यों नहीं लगा, वो फिर हम चिंतन करके बताएंगे। अभी फिलहाल यहां क्या हुआ कि बहुश्रेयसी अस है, अस ई से पहले ई को यणचि लग जाएगा, ई को, ठीक है, ई को यह हो जाएगा, तो बहुश्रेयस, बहुश्रेयस्य अस, यह हलंत रहेगा,
और जोड़ लीजिएगा बहुश्रेयस्यः बनेगा। वैसे सुधा व्याख्या में भी द्वितीया में क्या लिखा, बहुश्रेयसीम बहुश्रेयस्यो बहुश्रेयस्य। हाँ ठीक है, बहुश्रेयस्यः बनाया है, लेकिन इन्होंने यह नहीं स्पष्ट किया है कि प्रथमयोः पूर्व सवर्ण क्यों नहीं लगेगा, है ना। मेरा एक बार देख लीजिएगा गोविंदाचार्य जी क्या दिखाते हैं, पर वैसे भी मेरा कुछ मन कह रहा है कि कोई ना कोई होगा कारण, और यदि नहीं होगा कोई कारण तो बहुश्रेयसीन पर नहीं बनता। बहुश्रेयसीन मैंने प्रयोग नहीं देखा, देख लिया जाएगा उसको। अभी फिलहाल तृतीया से आगे चलते हैं, ठीक है। बहु श्रेयसी टा, टा में से चुट्टू से टा की संज्ञा होगी, बचेगा आ, ठीक है। इको यणचि से बहुश्रेयसी के ई को या कर लीजिएगा, बहुश्रेयस्या बन जाएगा। मतलब ये सा आधा हो जाएगा और या में आ जुड़ जाएगा, ऐसा बहुश्रेयस्या, ठीक है, हो जाएगा। भ्याम प्रत्यय लगाएंगे तो बहुश्रेयसी भ्याम, भिस लगाएंगे तो बहुश्रेयसी भी, भिस में खाली वही सभी जगह वही करना, ठीक। फिर गे लगाते हैं, यहीं से अगला नियम लगेगा। बहुश्रेयसी के बाद प्रत्यय लगा है गे, गे में से ङ की लसक को तद्धिते से इत संज्ञा होगी ना, प्रत्यय का पहला वर्ण ला हो, श हो या कवर्ग हो तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है, और तस्य लोपा से उसका लोप हो जाता है, ठीक है। अब बहुश्रेयसी ए बचेगा, क्या बचेगा, ए। अब आपको लगेगा कि यहां पर हम सीधे ही कोई एनर्जी लगा ले, ऐसा लगना चाहिए ना, जैसे पपी शब्द में आपने किया था। पर पपी में और इसमें अंतर फिर क्या रह जाएगा, अभी तो एक जैसे चल रहा है, खाली हाँ वो एक वो उसमें पपीन बनाया था वही अलग लगा था, है ना। तो बहुश्रेयसी और ए, इस परिस्थिति में ए प्रत्यय कैसा है, ए प्रत्यय गीत है कि नहीं, ग की संज्ञा वाला है। अगर नदी संज्ञक शब्द के बाद ग की इत संज्ञा करने वाला कोई भी शब्द प्रत्यय लगा है, यानी गे, गसी, गस, गी, ये चारों में से कोई भी प्रत्यय लगा है नदी संज्ञक शब्द के बाद, तो ये वाला सूत्र लग जाता है। कौन सा, आण नद्या, आण नद्या। इस सूत्र को तोड़ के मैं लिख दूं तो ये क्या है, यह है आठ नद्या है, ठीक। टा को यरोनुनासिक से अनुनासिक हो गया, टा की जगह पे क्या हो गया, अणा, उसी वर्ग का अनुनासिक हो गया, आण नद्या, ठीक है। तो नद्या, ये नद्या में कौन सी विभक्ति लगी है, आण नद्या में जो, अच्छा अंबार्थ नद्यो ह्रस्व में अंबा शब्द है तो उससे भी ह्रस्व हो जाता है, हे अंब, अक्का शब्द है अंबा अर्थ में, हे अक्क, अल्लाह शब्द भी है अंबा अर्थ में, अहे अल्ल, ऐसा रूप बनता है संबोधन एक वचन में। वो आकारांत शब्दों में जब हम स्त्रीलिंग रूप पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो आण नद्या में 8 आगम हो गया, ठीक है। नद्या कौन सी विभक्ति लगी है इसमें, 8 में प्रथमा एक वचन है, ठीक। प्रथमा विभक्ति का 1 मिनट, यह प्रथमा विभक्ति एक वचन, और ये नद्या पंचमी विभक्ति एक वचन, ठीक। तो नदी संज्ञक पर, नदी संज्ञक शब्द के पर में, नदी संज्ञक शब्द के पर में, अच्छा इससे पहले कितने नंबर का सूत्र है, 112, इससे पहले 111 नंबर सूत्र आप देखिएगा, उसमें गीति दिख रहा होगा, दिख रहा है, घेर गीति में, ठीक है। यानी गीत प्रत्यय हो, कौन सा प्रत्यय, सभी जगह नहीं, कौन सा प्रत्यय, गीत प्रत्यय से पूर्व में यदि नदी आता हो। अब देखिए नद्या में
पहले इसको पूरे पूरे सूत्र को, इस पूरे सूत्र में जो 3 शब्द हो जाएंगे, 3 शब्द ही होंगे ना, 8 नद्याः घे गीति। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। घे की अनुवृत्ति नहीं आनी चाहिए, यहां गीति की अनुवृत्ति आएगी। किसकी अनुवृत्ति आएगी? गीति नद्याः 8, ये तात्पर्य होगा इसका। गीत प्रत्यय से पूर्व में, है ना, गीत प्रत्यय से पूर्व में यदि नदी संज्ञक शब्द आता हो तो फिर 8 हो जाता है। 8 क्या है? ट की संज्ञा वाला आगम है। आपने आद्यंतौ टकितौ नियम पढ़ा होगा। आगम जिसको होता है उसके पहले या बाद में कहीं फिट हो जाता है, उसको हटाता नहीं, है ना। जैसे ई को ई को हटा कर यह आ जाता है, वैसा नहीं होता आगम में। आगम उसको भी रहने देता है, उसके आगे या पीछे कहीं एडजस्ट हो जाता है। आगम की विशेषता जानते हैं। तो यहां पर जो 8 आगम होगा वो होगा किसको? इसको या इसको? देखिएगा, नद्याः में लगी है कौन सी विभक्ति? तो यह पंचमी विभक्ति का एक वचन क्या कहता? नदी संज्ञक शब्द के पर में 8 आगम। पर में जो है उसको 8 आगम होगा, तस्मादित्युत्तर से, है ना। और गीति में लगी हुई है सप्तमी, तो सप्तमी विभक्ति लगा होने के कारण गीत कहेगा कि गीत प्रत्यय से पूर्व में 8 आगम होगा। जो कुछ है गीत प्रत्यय से पूर्व में क्या है? बहुश्रेयसी है। तो गीति निर्देश के कारण पता चलता है कि बहुश्रेयसी को 8 आगम होगा, और नद्याः में पंचमी निर्देश होने के कारण पता चलता है कि गे को 8 आगम होगा। तो उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो तलीयः। जहां पर पंचमी और सप्तमी दोनों का निर्देश हो वहां पर पंचमी का निर्देश ज्यादा बलशाली माना जाता है ना। पंचमी का निर्देश ज्यादा बलशाली मान लिया जाएगा तो नदी के पर में आने वाले गीत प्रत्यय को 8 का आगम होगा। ठीक, अब गीत प्रत्यय जो है, कौन सा प्रत्यय है? गीत प्रत्यय ए, उसको क्या हो जाएगा? 8 का आगम हो जाएगा। 1 मिनट, चलिए। तो ये गे प्रत्यय जो है ना वह अकेले नहीं बचा, उससे पहले 8 जुड़ गया, फिर गे का ए बचा, 8 आगम हो जाएगा। उसके स्थान पर नहीं आता है, आगम होता है, उससे पहले आ जाता है। ठीक है, 8 ए से पहले क्यों आएगा? क्योंकि आद्यंतो टकितो, ट की संज्ञा वाला आगम है, यह पहले बैठता है। जिसको हो रहा है, जिसके स्थान पर आगम हो रहा है उसके पहले फिट हो जाता है। अगर क की संज्ञा होता, आक होता, तो ए के बाद में जाके बैठता, है ना। पर यह 8 ट की संज्ञा वाला आगम है, इसलिए यह पहले बैठ गया। ट की हलंत्यम से संज्ञा हुई, बचा आ। ठीक, बचा क्या? आ के बाद है ए। ये कुछ लोगों को ऊ दिख रहा होगा, थोड़ा सा ये मिट गया है। ए, आ के बाद क्या है? ए। अब यहां पर आपको मन में आएगा कि वृद्धि रेची लगा डालें, पर वो नहीं लगे। 8 आगम जहां कहीं भी होगा, चाहे धातु रूप की सिद्धि करते रहेंगे, धातु आठ अजादी नाम से धातु की प्रक्रियाओं में भी अजादी धातुओं को 8 आगम हो जाया करता है, तो वहां भी 8 आगम धातु की प्रक्रियाओं में भी आएगा, और कई जगह भी आएगा 8। जहां भी 8 आएगा वहां यह सूत्र जरूर लगेगा। ठीक है। अच्छा, आण नद्या, देखिए सीधे ये इतना तक तो समझ गए हैं पूरा शब्द सा। अब आण नद्या का भी अर्थ समझ लीजिए, नद्यंतात परेशान। नद्यंत शब्द हो, यानी ऐसा शब्द हो जिसके अंत में नदी संज्ञक ई उ आ रहा हो। ठीक, ऐसा नद्यंत शब्द होने के बाद नद्यंत शब्द के पर में आने वाले गीत शब्द को, गीत प्रत्यय को 8 आगम, 8 आगम आडागम हो। ठीक, ये गुजराती वाला आडा नहीं है, आडागम। तो 8 आगम, टा को डा हो गया झलाम जशोदते से, 8 आगम आडागम। ठीक है, तो नद्यंत ये इतना भी समझ गए। अब 8 आगम तो हो गया, पर आटश्च क्या कहता है? जरा इस आटश्च को देख लीजिए।
आटश्च में इको यणचि सूत्र से अच्छी की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक। और एक पूर्व प्रयोग से एक पूर्व प्रयोग की अनुवृत्ति आ रही है, इको यणचि कितने पे है? 77 नंबर सूत्र पे है, 77 से आ रही है अनुवृत्ति, देख लीजिएगा 90 तक। और एक पूर्व प्रयोग 84 नंबर सूत्र पर है, 6184, देख लीजिए, ठीक है। तो अब यहां समझिएगा, आटह, आटह मतलब आठ हो, पहले क्या हो? पहले क्या हो? आठ, पंचमी विभक्ति लगी, पहले होना चाहिए आठ, उसके पर में होना चाहिए अच, आटा अच्छी है ना, आठ हो। और फिर अच्छा, आटश्च से पहले और भी अनुवृत्ति आती है, वृद्धि रेचि से वृद्धि की भी अनुवृत्ति आती है, देख लीजिए। ये तो हम भुला रहे थे इनको, वृद्धि चर्चा को। वृद्धि रेचि से वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है ना। वृद्धि रेचि कितने नंबर पे है? 78 पे है। हाँ, अरे प्रभु, हाँ, एक पूर्व प्रयोग के अधिकार में है, वो 84 के बाद है। तो 77 से अच्छी की अनुवृत्ति आती है और वृद्धि। तो पूरा तात्पर्य क्या होगा? पहले हो 8, उसके पर में हो अच, या अच से पूर्व में आ रहा हो 8। यहां देख लीजिए, पहले है 8, उसके पर में है अच, या अच से पूर्व में आ रहा है 8, बात एक है ना। तो 8 के पर में यदि अच हो, यानी पहले कोई 8 आगम का आ दिखाई पड़ रहा हो, उसके पर में कोई स्वरवर्ण दिखाई पड़ रहा हो, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक हो जाता है। वह एक क्या हो जाता है? वृद्धि। तो वृद्धि रेचि से करने की जरूरत नहीं है, जहां कहीं भी 8 आगम हो वहां आपको आटश्च से ही वृद्धि करनी है। अब आपके मन में ऐसा प्रश्न उठने लगेगा कि भाई वृद्धि रेचि से भी तो हो सकती थी, आटश्च सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई, है कि नहीं? जब आ के बाद ए ही है तो आटश्च सूत्र की बनाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? भाई 8 के बाद कोई भी अच हो तो भी वृद्धि हो जाती है। वृद्धि रेचि खाली ए ओ ऐ औ होने पर वृद्धि कर पाता है ना। और आटश्च कोई भी स्वर वर्ण हो तो वृद्धि कर देता है 8 के बाद। अब जैसे इच्छ धातु होता, उसको 8 आगम होता, 8 इच्छ, ऐसा होता, आ के बाद ई है, आ और ई के स्थान पर अगर आटश्च सूत्र न बना होता तो गुण होने लग जाता है कि नहीं? पर आटश्च सूत्र है तो यहां गुण ना होकर वृद्धि होती है, आई, आई छत रूप बनता, आई छत, ठीक, ये समझिएगा। तो आटश्च सूत्र आ और ए के स्थान पर कर देगा वृद्धि, और जब वृद्धि हो जाएगी तो बन जाएगा आई, ठीक है, समझ रहे हैं? तो अब वृद्धि हो गई, आई बन गया, अब फिर इको यणचि लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इको यणचि से इसको ई को या कर दीजिएगा, ये सा हो गया आधा, उसके बाद यह जुड़ गया, उसमें आई जुड़ेगा, यानी डबल मात्रा चढ़ जाएगी इसके ऊपर, बन जाएगा बहुश्रेयस्यई, इस तरह वाला। कहां? यही कहीं लिखा होगा, ये रहा, ठीक है, बन जाएगा। अब फिर बहुश्रेयस्यई बना इस तरह। इसके बाद मान लीजिए पंचमी में, वो चतुर्थी में भ्याम लगा होता तो बहुश्रेयसी भ्याम, भ्यस लगा होता तो बहुश्रेयसी भ्यस, सा को विसर्ग कर लेते रुत करके, बहुश्रेयसी भ्य, ठीक है। यदि आप पहले भाग से देखते आ रहे हैं तो आपको विसर्ग करने में कोई दिक्कत नहीं है, रू से रू करेंगे, रू का र बचेगा, रा को खरवसाने रो सर्जनिया से विसर्ग हो जाएगा। फिर अब आती है बारी गसी और गस प्रत्यय की। गसी और गस हम एक साथ ही लगाया करेंगे, क्योंकि दोनों जगह ज्यादातर जगह वो दोनों में एक जैसा रूप बनता है, ठीक। तो बना क्या? बहुश्रेयसी, गसी हो या गस हो, बचता है दोनों जगह पर क्या? अस, ठीक, सीधे अस ही लिखा है, बहुश्रेयसी अस। अब यहां पर गसी और गस में से ग की संज्ञा हुई है कि नहीं? हुई है ना।
घसी और घस में से अंग की संज्ञा हुई है। नदी संज्ञक शब्द के बाद गित प्रत्यय है तो नद्यंत के पर में आने वाले गित प्रत्यय को 8 आगम हो जाता है। तो यह केवल अस नहीं बचेगा, इसको 8 आगम होगा, 8 और अस। टा की हलंतम से संज्ञा होगी आ अस। आपको लगेगा कि अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ कर डालें, आ अस को आस बना दे, पर हम दीर्घ नहीं होने देंगे। आटस्य क्या कहता है, 8 के बाद कोई भी अच हो तो वृद्धि हो जाती है। तो आ और अस में आ और अ के स्थान पर वृद्धि करके, वृद्धि भी करेंगे तो वृद्धि राधिच आ ए औ तीनों वृद्धि है, तो वृद्धि होकर भी आ ही हो जाएगा। तो बहुश्रेयसी आस। ठीक है, इको यणची से ई को या कर दीजिएगा, हो जाएगा। ई को या कर देंगे, क्या हो जाएगा, बहुश्रेयस है ना। और स को रुत विसर्ग कर लीजिएगा, इसको बहुश्रेयस्याह, इस तरह वाला बन जाएगा, बन जाएगा बहुश्रेयस्याह, ये वाला बनाना सबको। अभी ऊपर करके भी दिखा देते हैं इसको। चलिए अब बहुत ज्यादा मत भागो, आगे चलते हैं। तो बहुश्रेयसी शब्द क्या है, ए प्रभु, बड़ा बड़ा शब्द है, बहुश्रेयसी, प्रत्यय लगा ओस, इको यणची लगा लीजिएगा, बहुश्रेयस्य ओस, बहुश्रेयस्योस, स को रुत्व विसर्ग कर लीजिएगा, बहुश्रेयस्यो हो जाएगा। ओस के बाद बारी आई किसी, आम। ह्रस्व नद्यापो नुट लगेगा ना, क्यों, ह्रस्व तो नहीं है पर नदी है। ह्रस्व शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व हो, यह शब्द में नदी दिख रहा हो, नदी संज्ञक शब्द हो, या आप प्रत्ययांत शब्द हो, टाप टाप चाप प्रत्यय लगकर बना हुआ कोई शब्द हो, तो नुट आगम हो जाता है। आम को नुट आगम होगा, नुट का न जुड़ जाएगा, है ना, आम बन जाएगा नाम। अब नामी से आप दीर्घ करना चाहो तो भी दीर्घ कर लीजिए, ये क्या हो गया इसको, नामी से आप दीर्घ कर लीजिए तो भी नाम हो गया, दीर्घ करेंगे तो भी बहुश्रेयसी बहुश्रेयसी ही रह जाएगा, तो बहुश्रेयसी नाम बन जाएगा। तो अब इसके बाद बचा प्रत्यय गी में से बचता क्या है, पपी शब्द होता तो अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ कर चुके होते, पर ये पपी शब्द नहीं है, ये नदी संज्ञक शब्द है। नदी संज्ञक शब्द के बाद गित प्रत्यय लगा हुआ हो तो, नदी संज्ञक शब्द के बाद गित प्रत्यय लगा हुआ हो तो ये भूलिए मत, ठीक है। क्या हो जाएगा, नहीं, 8 आगम हो जाएगा, 8 आगम होगा, यानी आ पहलवा जुड़ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां क्या हुआ, बहुश्रेयसी आ ई, यहां तक पहुंच गए। यहां पर आटस्य से वृद्धि करने वाले थे आप, तब तक एक और सूत्र आ गया, कौन सा, ये राम नद्याम नीभ्यः, इसमें भी राम दिखाई पड़ रहे होंगे, पर ये राम वो राम वाले नहीं है, ये राम नद्याम नीभ्यः। बताएं क्या है इसका मतलब, तोड़े ऑपरेशन किया जाता है तो अर्थ समझ जाएंगे इसका। पहले हम बहुश्रेयसी आ ई को तनी ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, क्या है, बहुश्रेयसी 8 आगम हुआ है गित प्रत्यय होने के कारण, और गी प्रत्यय का ई है, ठीक है। ये राम नद्याम निभ्या को तोड़ते हैं तो ये है गेह आम, क्या, गेह आम, और उसके बाद नदी आप और नी, सूत्र टूट गया तो आप अब अर्थ समझ जाएंगे। गेह में विभक्ति कौन सी लगी है, यह षष्ठी एक वचन है, तो इसका मतलब क्या समझेंगे, जैसे हरि का हरेह बना वैसे गी का गेह बना है,
ये गी का सूचक कर रहा है, वो गे प्रत्यय का सूचन नहीं कर रहा है चतुर्थी एक वचन वाले। ये सप्तमी एक वचन गी प्रत्यय का सूचना दे रहा है, तो षष्ठी लगा हुआ है इसमें, यानी गी के स्थान पर आम हो जाता है। क्या हो जाता है? आम। षष्ठी वाला आम नहीं, दूसरा आम। गी के स्थान पर आम हो जाता है। ठीक है, आम हो जाएगा। कब हो जाता है? यदि वह गी प्रत्यय नदी संज्ञक शब्द के बाद हो या आप प्रत्यय लगे हुए शब्द के बाद हो। आप प्रत्यय मतलब रमालता, बाला, बालिका, मंदा, होड़ा, विलाता, आ जिसमें अंत में दिखाई पड़ रहा हो, सूर्या इत्यादि, वामा, दामा। ठीक है, तो नदी संज्ञक शब्द हो या आप प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द हो या तो नी शब्द हो। नी, अब नी शब्द ना तो नदी संज्ञक है ना तो आप प्रत्ययांत, इसलिए नी को भी अलग लिख दिया। आप कहेंगे नी तो लग रहा है कि स्त्रीलिंग है, पर नी स्त्रीलिंग में नहीं है, अभी आगे आएगा। आगे नी, नियो, निया ऐसा रूप बनाएंगे हम नी शब्द का। ठीक है, वो नी शब्द। अब नदी संज्ञक शब्द देख ही रहे, नी की ही बारी आएगी इसके बाद शायद, नहीं इसके बाद नी नहीं आएगा, इसके बाद अतिलक्ष्मी आएगा, प्रधी आएगा, फिर नी भी आएगा। ठीक है, तो हाँ, तो वो नी शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है, इसलिए उसकी नदी संज्ञा नहीं होती। ठीक है, तो नदी संज्ञक शब्द या आप प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द या नी शब्द के बाद यदि गी प्रत्यय आता हो तो उसके स्थान पर आम हो जाता है। ठीक है, 3 प्रकार के शब्द बताए इस सूत्र ने। कौन से 3 शब्द? नदी, आम, नी। नदी संज्ञक शब्द या आप प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द। यहां कहेंगे सूत्र में तो हमें आम दिखाई पड़ रहा है, ये आम जो है ना, ये न के कारण हो गया है। अनुनासिक पर में हो तो वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के स्थान पर वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है ना। यरो नुनासिके, नुनासिको वा पढ़े तो पा की जगह पे म उसी कारण हो गया है, पवर्ग उसी का अंतिम वर्ण। तो आप और के आप प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द हो, माला, रमा इत्यादि शब्द, या नी शब्द हो या नदी संज्ञक शब्द हो, तो उसके बाद आने वाले गी के स्थान पर आम हो जाता है। तो यहां गी के स्थान पर हमने क्या कर दिया? आम हो गया। आटश्च से अब वृद्धि कर लीजिएगा, आ आम का करें तो आ आम को वृद्धि भी कर लेंगे तो भी बच जाएगा आम, है ना। ई को यानी से ई की जगह पे आप क्या कर देंगे, ये ई हटेगा, सहलंत हो जाएगा और उसके जगह पे यह आ जाएगा, बहुश्रेयस्याम हो जाएगा। बहुश्रेयस्याम, ओस लगेगा तो बहुश्रेयस्यो पहले जैसा बना लेंगे षष्ठी में, और सुप प्रत्यय लगेगा तो बहुश्रेयसी सु, मूर्धन्य श हो जाएगा, आदेश प्रत्यय हो लगा लीजिए। ठीक है, तो यहां तक सभी पहुंचे, सभी लोग पहुंच गए ना। ये राम नद्याम निभ्या तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए इस सूत्र का तात्पर्य जो वृत्ति में लिखा हुआ है इसको भी देख लेते। आटह अचि परे, 8 के पर में अच हो तो वृद्धि हो जाता है, पर कैसा? एकादेश हो जाता है, एक पूर्व परे हो वाला, वृद्धि एकादेश हो जाता। बहुश्रेयस्य बहुश्रेयस्य, ये भी शब्द सा अर्थ समझ लिए। अब गेराम नद्यान्निभ्या का भी नद्यंतात, नदी जिसके अंत में हो ऐसा, यानी ई उ जिसके अंत में हो ऐसे शब्द, अथवा आप अंतात, नद्यंतात आबंतात। सूत्र में देखिए नदी आप और फिर उसके बाद नी शब्दाच, नी शब्द, नदी संज्ञक शब्द, नद्यंत शब्द या आबंत शब्द या नी शब्द के पर में आने वाले गी के स्थान पर आम हो जाता है। ठीक है, यही अर्थ तो सूत्र से समझाए थे ना, अनुवृत्ति लेकर बन गया बहुश्रेयस्याम पहले जैसे। बाकी शेषम पपीवत, जितने शब्द यहां सूत्र में लिस्ट में लिख दिए गए हैं वो तो हैं, जैसे बहुश्रेयस्य ही अलग बन जाएगा, बहुश्रेयस्या अलग बन जाएगा, क्योंकि पपी में क्या बन गया था? पप्य बन गया था। क्या बन गया था? पप्या बन गया था, अलग है। वहां पप्याम बन गया था, है ना, ये अलग है।
जो जो अलग है वही वही खाली लिखा, शेषम पपीवत, शेष पपी की तरह है। पपी आप पढ़ चुके हैं, उसी की तरह शेष बनता है, पर उसी की तरह शेष बनाने की क्या आवश्यकता जब हम पूरा बना ही चुके है ना। तो इतना हो गया स्पष्ट, ये सभी ये शब्द स्पष्ट है ना। अब आ जाती है बारी, अच्छा इसमें देख लीजिएगा, शेषम पपीवत में कौन कौन से शब्द पपी की तरह बचे। एक तो बहुश्रेयसी अलग बना, है ना, बहुश्रेयसी अलग बन गया, वो लिख दिया। बहुश्रेयस्यो बहुश्रेयस्या है, पपी की तरह बन गया, इसलिए नहीं लिखा उसको, है ना। संबोधन के एक वचन का बहुश्रेयसी कहाँ गया, हे बहुश्रेयसी, ये अलग बना इसलिए लिख दिया। पर बहुश्रेयस्यो बहुश्रेयस्या है, पपी की तरह बना इसलिए इसको नहीं लिखा गया। बहुश्रेयसीम पपी की तरह बना इसलिए इसको नहीं लिखा गया। बहुश्रेयस्यो पपी की तरह बना इसलिए उसको नहीं लिखा गया। और बहुश्रेयसीन तो नहीं बन रहा, एक बार कहीं देख लीजिए, किसी के पास गोविंदाचार्य जी की पुस्तक है, पर सुधा टीका मेरे पास जो है, सुधा में बहुश्रेयस्या दिखा रहे हैं, वो इन्होंने यहां लिखा नहीं। तो बहुश्रेयस्या फिलहाल शब्द है किसी के पास शब्द रूप की लिस्ट, शब्द पाठ में हम खोजते हैं, वैसे मिलेगा। इकारांत बहुश्रेयसी, बहुश्रेयसीन बनना चाहिए। सुधा टीका में बहुश्रेयस्या बनाया है, शेषम पपीवत है, इसलिए पपी की तरह तो बहुश्रेयसीन ही बनना चाहिए। क्योंकि प्रथम वो एक लघु सिद्धांत कौमुदी की हमें सुधा टीका दिख रही थी, किसी आधुनिक व्यक्ति ने लिखी या किसने लिखी है पता नहीं, उसमें बहुश्रेयस्या दिखा रहे हैं, द्वितीया में भी, पर बहुश्रेयस्या नहीं बनेगा, शेषम पपीवत कहा है तो पपी की तरह बनेगा, तो वो हम लिखा देते हैं। वही मन में संदेह बन रहा था, वो एकदम कंफर्म हो गया। क्या था, बहु, वो रुक नहीं रहा था ना, प्रथमयो पूर्व सवर्ण, बहुश्रेयसी शस का अस है, प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण हुआ, बहुश्रेयसीस और तस्मात् शसो नपुंसी से न हो गया, बहुश्रेयसीन बन जाएगा। ठीक, ऐसा प्रथमा बहुवचन में वो नदी की तरह जल्दी जल्दी में रूप चलाने में हो सकता है सुधा व्याख्याकार ने बहुश्रेयस्या लिख दिया जल्दी जल्दी में, है ना, पर बहुश्रेयसीन ही बनेगा। मैंने भी उनको देख करके बहुश्रेयस्या जबरदस्ती सिद्ध किया, जबकि मेरे दिमाग से सिद्ध नहीं हो रहा था। दिमाग हमारा कह रहा था कि यहाँ प्रथम पूर्व सवर्ण लगना चाहिए, उसको रोकने वाला कोई नहीं। ठीक है, तो हो जाएगा तस्मात् शसो नपुंसी। तो बहुश्रेयसीन अलग नहीं, पपी की तरह बनेगा, इसलिए उसको नहीं लिखा, नहीं लिखा ना। बहुश्रेयस्या पपी पप्या की तरह बनेगा, इसलिए उसको भी नहीं लिखा। बहुश्रेयसी भ्याम पपी की तरह, बहुश्रेयसी भी पपी की तरह, बहुश्रेयसी बना अलग, इसलिए लिख दिया, देख लीजिए। बहुश्रेयसी भ्याम और बहुश्रेयसी भ्या पपी की तरह, इसलिए नहीं लिखा। बहुश्रेयस्या अलग बना, इसलिए लिख दिया, है ना। बहुश्रेयसी वहां भी क्या था, वहां पप्या था, पप्या, पपी भ्याम पपी भ्या, पप्या पप्यो पप्याम, तो पप्यो की तरह बहुश्रेयस्यो बनेगा, वो नहीं लिखा। पप्याम की तरह नहीं बनेगा, यहां बहुश्रेयसी नाम अलग बनेगा। ठीक, क्योंकि पपी कैसा था, नदी संज्ञक नहीं था, है ना, नदी संज्ञक नहीं था, इसलिए ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट आगम नहीं हो पाया था। यह नदी संज्ञक है, इसलिए नुट आगम हो गया, तो बहुश्रेयसी नाम। ठीक है, बाकी वहां पपी हो गया था, वो नदी संज्ञक नहीं था, पर यह नदी संज्ञक है, इसलिए आण नद्या से आट आगम भी होगा और गेराम नद्याम निभ्या से आम भी आ जाएगा, तो बहुश्रेयस्याम अलग बनेगा। ठीक है, बाकी सब जगह शेषम पपीवत है। अब आ जाइए अगला शब्द जो है ईकारांत शब्द। ईकारांत अगला शब्द ये देख लीजिए लिस्ट में मिला है, कौन सा, प्रधी। ठीक, अच्छा अतिलक्ष्मी भी, अतिलक्ष्मी ये अलग है, अतिलक्ष्मी भी पुल्लिंग शब्द है। ठीक है,
खाली यह एक अलग रूप बनेगा, एक कय, बाकी सारी विभक्तियों में बहुश्रेयसी की तरह, सारी विभक्ति, समझ रहे हैं? खाली एक अलग क्यों बना? क्योंकि हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रक्तम हल, यह सूत्र यहां नहीं लग पाएगा। क्यों? एक श्लोक यदि लिखना चाहें, हो सकता है कहीं लिखा हुआ मिले आगे, और मैं यहां लिख देता हूं। कहां लिखूं? इधर लिखा है क्या? अवितंत्री तरी लक्ष्मी लिखा है? एक मिनट, तो काहे इसको काहे खोले हैं? जब लिखा हुआ है तो दिखा ही देते। अवितंत्री तरी लक्ष्मी, हाँ लिखा है। देखिए, ई अंत में आ रहा हो कोई शब्द, वह शब्द स्त्रीलिंग आपको दिखाई पड़ रहा हो, ठीक? लक्ष्मी तो स्त्रीलिंग दिखाई पड़ रहा है। अब वह अति लक्ष्मी होने के कारण, अति लक्ष्मी होने के कारण वह बहुव्रीहि हो गया है, उस कारण, है ना, वहां पर पुल्लिंग बन गया वह शब्द। पर पहले प्रथम लिंग ग्रहण किया जाएगा, प्रथम लिंग ग्रहण किया जाएगा, इसलिए नदी संज्ञा होगी, है ना, नदी संज्ञा होगी। ई अंत में है, स्त्रीलिंग है ना, है पुल्लिंग, पर प्रथम लिंग ग्रहण किया जाएगा तो लक्ष्मी शब्द का प्रथम लिंग तो स्त्रीलिंग ही था, है ना? तो नदी संज्ञा तो होगी, पर विशेष बात क्या है? लक्ष्य धातु है। कौन सा धातु है? वहां पर प्रत्यय होता है ई। कौन सा प्रत्यय होता है? ई। लक्षेर मुट्च, एक ऐसा सूत्र है उणादि वाला, ठीक? लक्षेर मुट्च, और इस ई को मुट आगम हो जाएगा, मुट आगम हो जाएगा यानी म बिचवम जुड़ जाएगा, ठीक? तो लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी बन जाएगा। अब यह जो लक्ष्मी बना है, इसमें गीप गीस गीन में से कोई प्रत्यय नहीं है ना? गीप गीस गीन प्रत्यय लगकर नहीं बना है, यह है तो स्त्रीलिंग, पर गीप गीस गीन से भिन्न प्रत्यय है। वह कौन सा प्रत्यय है? उणादि प्रत्यय, उण इत्यादि कुछ प्रत्यय हैं, उनमें से कोई प्रत्यय यह है। तो 7 शब्द ऐसी लिस्ट स्त्रीलिंग के दे रहे हैं, 7 शब्द हैं स्त्रीलिंग में ऐसे जिसमें गीप गीस गीन प्रत्यय नहीं लगा है, फिर भी ई अंत में आता है। वो 7 शब्द कौन कौन से? अवि, तंत्री, तरी, लक्ष्मी, धी, ह्री और श्री, ठीक? 7 शब्द है ना, अवि, तंत्री, तरी, लक्ष्मी, धी, ह्री, श्री, 7 है ना? इन 7 शब्द, ये इतने 7 शब्दों का उणादि से सिद्ध होने के कारण ये भले ही स्त्रीलिंग में हो, अपि स्त्रीलिंग वृत्ति नाम, भले ही ये स्त्रीलिंग में है, भले ही इनकी नदी संज्ञा है, फिर भी इनके बाद आने वाले सुप्रत्यय का लोप नहीं होता है कभी भी। सुप्रत्यय का लोप नहीं होता। क्यों? क्योंकि सुप्रत्यय का लोप करने वाला जो सूत्र है, सुप्रत्यय का लोप करने वाला जो सूत्र है कौन सा है? हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रक्तम हल, है ना? वह कब लगता है? हल्न्याभ्यो दीर्घात्, जब शब्द का अंतिम वर्ण या तो हल हो। यह बताइए, अति लक्ष्मी शब्द में शब्द का अंतिम वर्ण हल है? नहीं, नहीं है ना, इसलिए नहीं लगेगा। या तो शब्द के अंत में गी प्रत्यय दिखाई पड़ रहा हो, इसमें नहीं है, यहां ई प्रत्यय। या तो शब्द के अंत में आप प्रत्यय लगा हो, तो ही यह नियम लगता है, हल्न्याभ्यो दीर्घात्, तो ही सुप्रत्यय का लोप करता है, ठीक? पर सु का लोप करता है वह, यह सु का लोप नहीं हो पाएगा। अति लक्ष्मी के बाद जो सु है, सु का स बचेगा, स को सस जुषो रू से रू होगा, उसका विसर्ग हो जाएगा, अति लक्ष्मी बनेगा। बाकी सब बहुश्रेयसी की तरह, बाकी पूरा का पूरा शेषम बहुश्रेयसी वत, शेष जितना है वह पूरा का पूरा बहुश्रेयसी की तरह होगा। तो बहुश्रेयसी की तरह होगा यानी
इको यणचि लगेगा तो अतिलक्ष्म्यौ, है ना, इको यणचि लगेगा अतिलक्ष्म्यः, अतिलक्ष्मीम अमी पूर्व, अतिलक्ष्म्यौ अतिलक्ष्म्यः। अच्छा, अंबार्थ नद्य और ह्रस्व से ह्रस्व होकर अतिलक्ष्मी, संबोधन एक वचन, ठीक, नदी संज्ञा तो है ही, तो अंबार्थ नद्य और ह्रस्व से ह्रस्व होगा ही, तो अतिलक्ष्मी, हे बहुश्रेयसी की तरह, हे अतिलक्ष्मी, हे अतिलक्ष्म्यौ, हे अतिलक्ष्म्यः, इको यणचि अतिलक्ष्मीम अतिलक्ष्म्यौ अतिलक्ष्म्यः, अतिलक्ष्मीन, अतिलक्ष्मीन बनेगा, ठीक, बहुश्रेयसी की तरह, अतिलक्ष्म्या अतिलक्ष्मीभ्याम अतिलक्ष्मीभिः, अतिलक्ष्म्यै, आण नद्या से 8 आगम होगा, ठीक, आण नद्या से 8 आगम होगा, अतिलक्ष्म्यै अतिलक्ष्मीभ्याम अतिलक्ष्मीभ्यः, अतिलक्ष्म्याः बहुश्रेयस्याः की तरह, अतिलक्ष्म्याः अतिलक्ष्मीभ्याम अतिलक्ष्मीभ्यः, अतिलक्ष्म्याः अतिलक्ष्म्योः अतिलक्ष्मीनाम, अतिलक्ष्मीणाम होगा, क्यों, क्योंकि लक्ष्मीणाम क्यों हो जाएगा, बताइए कैसे, मैं बता रहा हूं, यहां थोड़ा सा लक्ष्मी में कितने शब्द हैं, ल अ क श और फिर म ई, और फिर उसके बाद नाम दिखाई पड़ रहा है ना, नामी वाला नाम। अब देखिए र और श के बाद अगर न आता हो तो उसको न हो जाता है, र और श के बाद मूर्धन्य श, पर बीच में अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम का व्यवधान हो तो भी, तो ये देख लीजिए पवर्ग है, ये अट है, इसलिए न को ना हो जाएगा, अति लक्ष्मी नाम, ये तो कहिए अलग से बता दिया एक एक, नहीं तो आप सब बहुश्रेयसी नाम की तरह अति लक्ष्मी नाम करते रहते, नाम नाम है ना, वो नाम होगा, ना नहीं, तो बहु अति लक्ष्मी नाम हो गया, फिर उसके बाद अति लक्ष्म्याम, अति लक्ष्म्याम सप्तमी एक वचन में, क्यों, क्योंकि 8 आगम होगा आण नद्या से और गे राम नद्याम निभ्या से आम हो जाएगा, ठीक, फिर अति लक्ष्म्योः अति लक्ष्मीषु, वैसे ये जो सूत्र आ रहे हैं जबरदस्ती गे राम नद्याम निभ्या इत्यादि, वो सब स्त्रीलिंग शब्दों में सिद्ध करने में बहुत काम आएंगे, तो उस समय और भी विस्तार से उसको जाने, ठीक है, तो अति लक्ष्मीषु तक बन गया, अति लक्ष्मी शब्द भी समाप्त हो गया। अब प्रधि शब्द के रूप से लेकर आगे के शब्दों के रूप अग्रिम व्याख्यान में देखेंगे। प्रधि शब्द में एक यही नियम आगे अचिष्णु धातु भ्रुवाम योरि अंगो लगने लगेगा, लेकिन उसको रोक करके एरने काचो संयोग पूर्व से लगेगा। तो ये दोनों सूत्र, और इसके साथ साथ फिर प्रधि शब्द की सिद्धि में और कौन सा लगता है, लगेगा नहीं, फिर नी आ जाएगा, गेराम नद्याम निभ्या में नी को याद किया था ना, तो वो नी आएगा, वपी ग्रामणी, ठीक है। तो कई शब्द हैं अभी ई अंत वाले पुल्लिंग, कई वैरायटी के शब्द हैं जो थोड़ा थोड़ा ही अलग हैं, एक दो जगह पे, बाकी सब जगह समान है, तो वो उन कुछ शब्दों को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ईकारांत खत्म होगा, तब फिर ऋकारांत शुरू होगा, ऋकारांत शुरू होगा, चलेगा। उकारांत भी आएगा, ई के बाद बारी आएगी ऊ की, ऊ के बाद बड़ा ऊ की, बड़ा ऊ के बाद रे की, ऐसे सभी समाप्त होते होते, मतलब ये मुझे लगता है हम अभी अष्टमी से पहले ये अजंत पुल्लिंग समाप्त कर देंगे, ठीक है। अष्टमी से पहले, आज प्रतिपदा समाप्त हो गई है, द्वितीया है, अष्टमी से पहले अजंत पुल्लिंग समाप्त हो जाएगा, फिर स्त्रीलिंग चलेगा, यदि भगवान की इच्छा रही तो, और यदि बीच में कोई विघ्न आ गया राम जन्मभूमि वाला कुछ, तो देखा जाए, ईश्वर इच्छा, ठीक है, चलेगा। अभी यही रोकते हैं, सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमो नमः।